आप लोग समझ सकते हैं। जब तक आपकी आत्मा प्रसुप्त है, निराकार आत्मा है, और निराकार आत्मा के द्वारा आपके जीवन संचालित हो रहा है। इस जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी गुण आते हैं, कभी दोष आते हैं, कभी अच्छाई करते हो, कभी बुराई करते हो, यही होता है। कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी किसी से प्रेम कर लिया, कभी किसी से बैर कर लिया। ये सारा द्वंद्व चलता है कि नहीं चलता? ये किसके नाते चलता है? ये निर्गुण आत्मा राम के नाते। लेकिन जब साधना करके आप उस निर्गुण आत्मा राम को सगुण आत्मा राम में परिणित कर देते हो, तो जैसे जैसे साधना करके आप निर्गुण आत्मा राम को सगुण आत्मा राम में परिणित करने लगते हो, वैसे वैसे आप में से दुर्गुण दूर चला जाता है, दुर्गुण दूर होने लगता है। और जब आप बिल्कुल, आपकी आत्मा बिल्कुल प्रकट हो जाती है, चैतन्य अवस्था आपके ग्रोस बॉडी तक, ग्रोस लेवल तक आकर के प्रकट हो जाए, फिर आप दुनिया की दृष्टि में भगवान हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। और उस अवस्था में आप में दुर्गुण नहीं होता, केवल सद्गुण विद्यमान होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि उस अवस्था में पहुंचा हुआ संत धर्म में एक समाधि को प्राप्त होता है। धर्म में एक समाधि माने जैसे मेघ से केवल बारिश होती है, ऐसे उसके जीवन से केवल धर्म की वृष्टि होती है, वहां अधर्म नाम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वो धर्म में एक समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो इसी रूप से वो सगुण राम है। जब तक निर्गुण राम है, आत्मा राम निर्गुण रूप में है, तब तक सब चल रहा है। इसीलिए सारी दुनिया में देख ले आदमी क्या क्या नहीं करता। और जब उसमें आत्मा राम प्रकट हो जाए, सगुण हो जाए, उपासना से, साधना से, यही होता। तुलसीदास ने इस रथ का उद्घाटन किया प्रारंभ, कहा कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जही जुग निज वस निज भूते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। का ये किसी से पूछो, भगवान सब में व्याप्त है, भगवान घट घट में बसा हुआ है। कहा कौन भगवान? वही सच्चिदानंद। अरे कहा सच्चिदानंद उस भिखारी में भी बैठा हुआ है, उस रोगी में बैठा हुआ जो करा रहा तो दिन? बोले हाँ है। तो अरे कहा क्या पागलपन की बात करते हो? उस अज्ञानी महाज्ञानी में भी बैठा हुआ है सच्चिदानंद। कहा है। तो कहा सत्य के होते हुए वो मृत्यु से भयभीत क्यों है? चित्त के होते हुए अज्ञान के समुद्र में क्यों डूब रहा है? आनंद के होते हुए क्यों करा रहा है? वो ये तो मैं नहीं कर सकता क्यों करा रहा, लेकिन है, सच्चिदानंद है सब में। तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए कि वहां वो निराकार रूप में है। निराकार भगवान किसी काम का नहीं, बिल्कुल किसी काम का नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उस निराकार भगवान के हृदय में रहते हुए भी सारा जगत दीन है और दुखी है और रो रहा है, चीख रहा है, रातों दिन हाय तो वह बचा रहा है। कहा फिर कैसे ये इन दुखों से छुटकारा कब मिलेगा? कहा ये निर्गुण ब्रह्म तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता। कहा तो फिर? कहा जब नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। नाम की साधना करके, नाम का सुमिरन करके, नाम का निरूपण करके, एनालिसिस करके, और नाम की साधना में जब तुम लग जाते हो, तो वही निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण होकर के तुम्हारे अंदर दिव्य सद्गुणों के रूप में प्रकट हो जाता है। और जहां निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट हुआ, तहां सारी दुनिया की हाय तो वह समाप्त। ये रोना धोना कब तक है? जब तक आत्मा राम का आविर्भाव नहीं हुआ। अव्यक्त तो है। कहा सर्वव्यापी अग्नि से तुम्हारी शीत दूर नहीं होती कि हो जाएगी? क्या राय है? आपका शरीर परमाणुओं का संघात है ना, और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के सिवा और क्या है? तो तुम्हारा सारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है, और फिर भी तुम शीत के मारे मरते रहते हो। ऊपर से एक नहीं, दो नहीं, चार चार दो। ये कैसा? और वही इलेक्ट्रिसिटी जब किसी माध्यम से तुम प्रकट कर लेते हो, तो उसके छाया में, उसके सानिध्य में बैठते ही सारा शीत खत्म, सारी सर्दी दूर। जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे शरीर में व्याप्त है,
वही इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर है जो हीटर के रूप में तुम बैठ कर देख रहे हो। परमाणु वही है उसमें कि दूसरे हैं? अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहां आप प्रकट है, वहां प्रकट है, और तो कुछ नहीं अंतर है। यहां भी प्रकट किया जा सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस में 18,000 फुट की ऊंचाई हिमालय पर बिल्कुल नंगे रहा, बिल्कुल नंगे। और उन दिनों न तो शीत लगती थी हमें और न तो कभी जूड़ी आती थी, न जोर आता था, भगवान भला करे। अब कहते हैं सर्दी गर्मी हो गई। ये आश्चर्य की बात। 18,000 फुट की ऊंचाई पर चोटी पर हिमालय में रहा हूं, तब सर्दी नहीं, और नंगे रहते थे, पांव भी नंगा। यही खड़ाऊ मेरे पांव में होती थी, चलते थे खड़ाऊ पर। और जहां कहीं बर्फ पर चलना होता तो खड़ाऊ उतार कर, खड़ाऊ फिसलती थी बर्फ पर, तो नंगे पांव चलते थे आराम से। और वैसे 1 मील 2-2 मील चलना पड़ता था कभी कभी। आप जरा कल्पना करो। वो कौन सी शक्ति थी जानते हो? उसको कहते योग की शक्ति। योग की ऐसी क्रियाएं थी जिनमें बैठ करके, प्राणायाम की क्रियाएं थी, प्राण की क्रियाएं की। सारे शरीर के जितने सेल्स होते थे सब यानी हीटेड हो जाते थे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप हीटर में लगाते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दिया है, सारे उसके जितने क्या कहते हैं रोड्स होते हैं सारे लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते, उसी से आप गर्मी लेते हो और कुछ करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ भी प्रवेश कराई जा सकती है ना। तो एक अलग काम है। तो कहे आप क्यों नहीं करा लेते? आप कैसे करा लें? अब नहीं होता, उस समय की बात होता अब भी है, लेकिन वही काम करे तो उन दिनों हम ये काम नहीं करते थे जो ये कर रहे हैं, उन दिनों वही करते थे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, और की बात नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वही तत्व है। अव्यक्त है तो निष्क्रिय है, और जब अभिव्यक्त हो गया तो सक्रिय हो गया। तो जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपस्थिति में सारे दोष गुण सब चलते हैं। वो तीनों गुणों का अधिपति, तीनों गुणों का संचालक है। और साकार जब होता है तो बिल्कुल वो शुद्ध सतोगुण का अधिपति होता है, और दोनों गुण जो रजोगुण तमोगुण है सब उसके नीचे दब जाते हैं। इसीलिए बताया गया कि भगवान जो है समस्त सद्गुणों का समाश्रय है, और ब्रह्म जो है समस्त विरोधी गुणों का समाश्रय है। इतना अंतर है। इसलिए निर्गुण की लीला जो है वो निर्मल बनाने वाली नहीं है। निर्गुण की लीला में सब चलता है भाई। भगवान ने, एक ने कहा कि तुम्हारी गाय को शेर ने मार दिया। कहा गाय को शेर ने मारा, शेर को भगवान मारेगा, हम क्या करेंगे? ये तो निर्गुण उपासना की। लेकिन ऐसी बात नहीं, सगुण उपासना में नहीं चलता। सगुण उपासना में तो विशुद्ध सतोगुण का समाश्रय लेकर के परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसकी वह निर्मल लीला समस्त जनमन को पावन बनाने वाली होती है, क्योंकि समस्त जनमन को सतोगुण से अभिभूत कर देती है। तो वहां सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं। और देव भूत्वा देव मयजेत जो वेद का संदेश है, उसके अनुसार मनुष्य उस सगुण स्वरूप का चिंतन करते करते स्वयं सगुण रूप में स्वयं को परिवर्तित कर देता है। यही उसकी महत्ता है। तो रामचरितमानस में यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनों लीलाओं का वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे इस राम कथा में लीला सगुण जो कहो बखानी सो स्वच्छता करे मलान। मनुष्य के मल को धोने वाली, मनुष्य के मन के मल को धोने वाली, मनुष्य के अंतःकरण को स्वच्छ बनाने वाली जो है वो निर्गुण की लीला नहीं है, सगुण की लीला है। तो रामायण में इसलिए सगुण लीला की महत्ता है। निर्गुण लीला की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया। निर्गुण लीला की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी सगुण लीला की महत्ता को विशेष स्थान देकर के गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। समझे? अब समय बहुत हो गया, कल फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जैसे आप लोगों को पता है ना, अभी कल तो आपको पूरा सुनने को मिलेगा, परसों भी पूरा सुनने को मिलेगा। शुक्रवार को मुझे जाना है, 11 बजे रात मेरी फ्लाइट है शुक्रवार की। अब कल और परसों 2 ही दिन है, तीसरा दिन तो शुक्रवार ही आएगा सर। अच्छे बुधवीर के बाद शुक्र ही आता है मेरे विचार से। है? इससे उतना नहीं आ रहा। चलो ठीक है। अच्छा तो यदि आ गया, यदि आ गया इसलिए कह रहा हूँ कि राजू कह रहा कि about meditation, I told many things, and I tried to clarify that meaning and purpose and process. And I hope that you people will follow it and you will put it in your daily practice. If you will do it, you will achieve something in your life. Be aware about it. Because there is no other way besides meditation to achieve highest good and peace of mind and eternal happiness. There is very good hymns in Veda. Na vittena tarpaniyo manushya. A person can't be satisfied with wealth. Na vittena tarpaniyo manushya. A man can't achieve happiness, contentment by prosperity and position. Because happiness is the result of contentment, and contentment is the result of your serene and pious mind, pure wisdom, stable wisdom. And you can achieve serene or pious mind and pure wisdom through meditation. There is no other way. This is the gist of Vedanta. In every book of Vedanta, you will find some special method through which Veda teaches that you can achieve highest good. And among those, there's called Pranavapasana. Pay your attention on the divine sound and collect your thought and think again and again about Supreme Consciousness with hope or Ram. Any name of Godhead you can select. But in Vedic literature, you will find Om, one word for it, and Middle Age mostly our saint accepted Ram word for it.
So you can accept any amount to whatever you like. Otherwise, you can chant your Guru mantra, whatever you got by Guru. It will be helpful. So through this sound, you can control your mind, and if you will repeat sound with breath, then sound, mind and breath will be one, and gradually one day will come in your life when you will reach highest level of consciousness, and you will achieve eternal peace and happiness. This is part of Upanishads, Vedas, Sankhya. All great seers of India taught this divine method, and their divine message is to achieve highest good. Then you will fulfill purpose of this human life. Okay? May God bless you. मैं आप लोगों को यहाँ रामायणीय कथा के माध्यम से वैदिक तत्व विज्ञान कई दिनों तक समझाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि उसमें से बहुत कुछ आप समझे होंगे। रामायणीय कथा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमारे व्यक्तिगत जीवन की कहानी है। हमारे इस विश्वगत जीवन की कहानी है, और इससे परे जो विश्व और व्यष्टि दोनों का आधार है, दोनों का स्रोत है, उस कारण में अवस्थित परम तत्व की कहानी है। उसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था सगुण और निर्गुण, ये दो प्रकार के परमात्मा के चरित्र, दोनों की कथा रामायणीय कथा में अनुस्यूत है, अवस्थित है। लेकिन निर्गुण की कथा सर्वसुलभ होते हुए भी कोई यथार्थ दिशा प्रदान नहीं कर पाते मनुष्य के लिए। जानने में, सुनने में, समझने में अच्छी तो लगती है, लेकिन कोई दिशा प्रदान नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? इसलिए कि वह गुण और अवगुण दोनों से मिश्रित है। निर्गुण ब्रह्म की कथा ऐसी नहीं है जिसको सुन करके आप अपने जीवन में कोई विशिष्ट परिवर्तन लाने की आकांक्षा जागृत कर सके। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कथा कहने वाले का उद्देश्य कुछ और होता है, सुनने वाला उसको सुन करके उल्टा ही अर्थ लगा देता है। निर्गुण की कहानी ऐसी अटपटी होती है। जब सब कुछ भगवान ही कर देगा तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब भगवान की सृष्टि में ही गुण और दोष हैं तो हमें केवल गुण का संग्रह क्यों करना चाहिए? दूसरी बात, जब भगवान ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति रहते हुए भी दुनिया में अन्याय हो रहा है तो हम उसके लिए चिंतित क्यों हों?
मनुष्य अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपने प्रमाद की वृद्धि के लिए, अपने अकर्मण्यता की पुष्टि के लिए जितने प्रकार के दलील खोज सकता है, निर्गुण की कथा में सब मिल जाएंगे उसे। और ऐसी स्थिति में वह किसी यथार्थ दिशा में प्रवृत्त न होकर अनंत अज्ञान के समुद्र में डूब जाएगा। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने हमें समझाया कि अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपास्ते ततो भूय युते तमो यऊ संभूत्यामृता। जो असंभूति की उपासना करते हैं वो तो अंधकार में प्रवेश करते ही हैं, उनसे भी घोर अंधकार में वो प्रवेश कर जाते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं। ये संभूति की उपासना है। जब सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है, ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब गुण और अवगुण, पाप और पुण्य सब परमात्मा की सृष्टि का ही कार्य है, तो उसमें हम कौन होते हैं उसके विपरीत आचरण करने वाले? आपको एक कहानी सुनाओ। भारत में जयपुर नाम का एक शहर है, आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा उसका, बड़ा प्रसिद्ध शहर है। जयपुर शहर में एक संप्रदाय के लोग सत्संग कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे, और जहां वो सत्संग कर रहे थे उसके सामने थोड़ी दूर पर, ऐसे सामने बिल्कुल ढाल थी एक, पंजाब में उसे तूड़ी कहते हैं, तूड़ी, और भूसा कहते हैं हमारी तरफ, जो पशुओं का चारा जो होता है उसकी डाल थी, तूड़ी की डाल। और एक गऊ घूमती हुई आई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भारत के शहरों में प्राय गऊएं खुली घुमा करती हैं। लोग दुकान पर जाती हैं तो लोग चारा भी दे देते हैं, दाना भी दे देते हैं, गुड़ भी दे देते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में स्वतंत्र घूमती हैं वो, और उनको कोई भय नहीं होता, डर नहीं होता। तो एक गऊ घूमती हुई आई और उस तूड़ी की टाल में चली गई, तूड़ी खाने लगी। दैव योग से इतने में छप्पर की बनी हुई टाल थी, उसमें आग लग गई। आग लग गई तो लोगों ने देखा कि गाय अंदर है और यदि नहीं निकाली जाए तो जल जाएगी। टाल पर जो बैठी हुई थी एक महिला थी, वो चिल्ला रही थी, कोई गाय को बचा। उस संप्रदाय के आचार्य बैठे हुए कथा कर रहे थे। जब लोग उठ करके दौड़ने लगे तो उन्होंने डांटा, कहां जा रहे हो तुम? कहा कि स्वामी जी गाय जल रही है और वो तूड़ी की टाल। कहा तुम्हें पता नहीं, दूसरे के कर्म में यदि तुम हस्तक्षेप करोगे तो उसके भोक्ता तुम बनो। ये तो गाय का कर्म है और वो अपने कर्म का फल भोग रही है, तुम उसमें हस्तक्षेप क्यों करते हो? और उस तथाकथित स्वामी नामधारी ने जाने नहीं दिया किसी को, और गाय उसमें जलकर मर गई। ये संप्रदाय भारत में आज भी है। वो यही कहते हैं यदि बिल्ली कबूतर को मार रही तो तुम उसमें इंटरफियर मत करो, कुछ कहो नहीं, क्योंकि वो अपने कर्म का दंड दे रही है। वो कर्म को कर रहा है, तुम उसमें कुछ नहीं करते। उस संप्रदाय की सीख है। और उस संप्रदाय का भारत के कुछ प्रांतों में बहुत प्रभुत्व रहा, कुछ शताब्दियां पूर्व, जिसका परिणाम देश के लिए बहुत भयंकर हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो धर्म और यानी कर्म के नाम पर इस प्रकार का दृष्टिकोण है, ये एक दृष्टिकोण है जो कर्मवादी है उनका भी, और ऐसे ईश्वरवादियों का भी दृष्टिकोण हो सकता है।
ईश्वर की सृष्टि में जब सब कुछ जायज है तो तुम कहां से आए हो ईश्वर के विपरीत कार्य करने वाले। और उनका एक कथन होता है कि यदि भगवान को मांसाहारियों से द्वेष होता तो इतने जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को क्यों पैदा करता जिनका जन्म से मांस ही आहार है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि जो है उसकी लीला जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे वो चला रहा तुम भी वैसे चलो। तो एक्सक्यूज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सक्यूज के लिए बहुत स्कोप है। निर्गुण की कथा, ये निर्गुण की कथा है, निर्गुण का चरित्र है तो सुन समझने में अच्छा लगता है कि सब भगवान ही कर रहा है, सब भगवान ही करा रहा है, करे करावे यहाँ पे आप। लेकिन इससे मनुष्य में अकर्मण्यता, इससे मनुष्य में यानी प्रमाद, इससे मनुष्य में अमानवीय वृत्ति की अभिवृद्धि ही होती है, इससे कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए संतों ने निर्गुण कथा की बजाय सगुण का, निर्गुण के चरित्र के बजाय सगुण के चरित्र को अधिक महिमावान स्वीकार किया। ताकि सगुण का चरित्र इसलिए मनुष्य के लिए उपादेय है कि उसमें कहीं भी प्रमाद के लिए, अज्ञान के लिए, अकर्मण्यता के लिए और बचाव के लिए कहीं स्थान नहीं है। क्योंकि सगुण रूप में अवतरित हुआ परमात्मा का कोई ऐसा क्षण नहीं है जो कभी निष्क्रियता में बीतता। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने एक बात कही है अर्जुन के लिए। तीसरे अध्याय में एक बात कही है, अर्जुन तुम देख रहा है कि मुझे दुनिया में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कौन ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है? भगवान कहते हैं। और क्या मुझे चाहिए दुनिया से? कुछ अप्राप्त नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रातों दिन कर्म में ही लगा रहता हूं। भगवान कहते हैं फिर भी मैं रातों दिन कर्म में लगा रहता हूं। क्यों लगा रहता हूं तुम जानते हो? अर्जुन से कहते हैं इसलिए लगा रहता हूं कि यदि दयाचरति श्रेष्ठ तत्र देवी तरोजन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं, और जो कुछ वो कर्म कर देते हैं वो लोगों के लिए आइडियल आदर्श बन जाता है। और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण जब आम जनता के लिए आदर्श होता है और आम जनता उसका अनुकरण करती है तो श्रेष्ठ पुरुष पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जरा सोचो। इसलिए सगुण उपासना में, सगुण ईश्वर में ये दायित्व निभाने की प्रवृत्ति है। और इस दायित्व को लेकर के ही भगवान नर चरित्र करके मनुष्य को उसके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रामचरितमानस में इतना उच्चतम आदर्श मनुष्य के लिए है जिसकी आप कल्पना शायद किसी अन्य धर्म में नहीं कर सकते, अन्य ग्रंथ में नहीं कर सकते। यही कारण था कि जब पश्चिम के विद्वानों ने रामायण की कथा को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये रामायण की कथा तो महाभारत के बाद की हो सकती है, पहले की नहीं। मैंने बताया था इस विषय में आपको, क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्यता का तो विकास हो रहा है और इतना विकसित मानव महाभारत से पहले हो ही नहीं सकता जिस रामायण की कथा का वर्णन किया गया है। और कुछ विदेशी विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है, एक सज्जन है यहाँ के यूरोप के, उन्होंने लिखा है रामायण की तुलसी रामचरितमानस के विषय में कि तुलसी रामचरित में जिस राम की कथा वर्णित है वो राम अवतार है भगवान के, वा नहीं मैं नहीं जानता इस विषय में, लेकिन इस राम कथा का लेखक तुलसी अवश्य ही परमात्मा का अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि राम कथा का लेखक गोस्वामी तुलसीदास अवश्य ही परमात्मा के अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो राम परमात्मा के अवतार है या नहीं ये तो हम जानते नहीं, क्योंकि हम उनके विषय कुछ नहीं करते। यानी ये धारणा की बात है।
मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रामायणीय कथा में कहीं भी हमें किसी भी प्रकार के प्रमाद के लिए